नमस्कार मित्रों। आज हम गुलजार की बहुत ही चर्चित नज्म किताबें इस पर विचार विमर्श करेंगे। हालांकि यह एक ऐसा दौर है कि जब किताबें और यह प्रिंट मीडिया लगातार एक तरह से हम लोगों से दूर हो रहा है, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से गुलजार की यह नज्म जो है हमें पुनः सोचने के लिए बाध्य करती है। सोचना इस अर्थ में है कि वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान तकनीकी ने प्रचुर मात्रा में क्रांति की है, बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, और दूसरी ओर एक तरह से मनुष्य लगातार किताबों से दूर हो रहा है। अर्थात किताबों का जो अस्तित्व है उसके जीवन से लगातार नष्ट होने के कगार पर है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। इसके सामाजिक कारण प्रायः देखे जा सकते हैं, या एक तरह से कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया का जो बढ़ता प्रभाव है, इस प्रभाव के कारण भी बहुत बार इस तरह की चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन गुलजार इस कविता के माध्यम से, इस नज्म के माध्यम से एक बहुत ही गहरा चिंतन जो है वो प्रस्तुत करते हैं। गुलजार इस नज्म में सोचने के लिए बाध्य करते हैं, और थोड़ा सा इस भागदौड़ और इस आपाधापी पूर्ण जीवन में पल भर के लिए ठहरने का एक तरह से एहसास जताते हैं कि किताबें हमारे जीवन में एक तरह से मील का पत्थर होती है। एक अच्छी किताब जो है मनुष्य को निश्चित रूप से बहुत कुछ एक तरह से सिखाती हैं, बहुत कुछ मनुष्य उसके द्वारा अर्जन कर सकता है, जो उसके व्यक्तित्व के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत उपयोगी है। ऐसी स्थिति किताबों के साथ होती है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम वर्तमान में देखें, महाविद्यालय हो या कोई विश्वविद्यालय हो, वहाँ की स्थिति अगर किताबों की देखें तो वहाँ अलमारियों में बहुत सारी ढेर सारी किताबें बंद हैं, लेकिन पढ़ने वाले पाठकों की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। तो ऐसे दौर में गुलजार इस कविता के माध्यम से, इस नज्म के माध्यम से जो विचार पाठकों के सम्मुख रखते हैं, मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से सोचने का, इसमें यह नज्म जो है सोचने के लिए हमें प्रेरित करती है, बाध्य करती है। किस तरह से यह नज्म गुलजार लिखते हैं, उन शब्दों पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनके सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके रिश्ते वो सुनाती थी, वो सारे उधरे उधरे हैं। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। किताबों से जो जाती राब्ता था वो कट गया है। कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, महके हुए रुके किताबें मांगने
गिरने उठाने के बहाने जो बनते थे रिश्ते, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो इस नज्म में गुलजार जी जो यथार्थ हैं, वर्तमान यथार्थ हैं, और जो अभिशप्त पूर्ण स्थितियां हैं, उन सारी समसामयिक स्थितियों को एक तरह से गुलजार जी ने इसमें ये सारे विचार शब्दबद्ध किए हैं। और गुलजार जो कि हिंदी में एक बहुत बड़े गीतकार, एक शायर के रूप में, और विशेष रूप से एक सिने निर्देशक निर्देशक के रूप में भी हम सब उन्हें जानते हैं। और एक ऐसा कवि है कि जो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अपने सरोकार और अपनी जो प्रतिबद्धता है, समाज के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को एक तरह से गुलजार अपनी हर एक नज्म में, हर एक रचना में एक तरह से शब्दबद्ध करते हैं और उसे बयां करते हैं। यह नज्म भी ऐसी ही है कि वर्तमान जो हालत है, जैसे मैंने कहा कि ग्रंथालयों का अगर स्वरूप देखा जाए तो वहाँ हजारों किताबें हैं, लाखों किताबें हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में वहाँ जाकर किताबें पढ़ने वाले कितने पाठक रह गए हैं। या ऐसे ही घर में मान लीजिए कि स्वयं का ग्रंथालय बनाने वाले कितने पाठक अब रह गए हैं, शेष हैं। ये सारे जो सवाल है, ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। और इसीलिए किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत सी तकती है। हसरत से जो तकना है, मुझे लगता है कि गुलजार जी इस शब्द पर जो भाव भंगिमा एक तरह से ढालते हैं, हसरत से तकना है, अर्थात वे इंतजार में हैं। उन्हें इंतजार है, किस चीज का इंतजार है? तो कोई आकर, कोई पाठक उन्हें एक तरह से पढ़े। ये किताबों का सौभाग्य है। और एक तरह से ये जो हालात है, वर्तमान हालात है, ऐसे में जो युवा पीढ़ी हो सकती है कि जो पूरी तरह से सोशल मीडिया के प्रभाव में आ गई है, और ऐसी पीढ़ी अब लगातार किताबों से दरकिनार अपने आप को कर रही है, तो निश्चित रूप से ये सवाल जो है, ये सोचनीय सवाल है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि बड़े हसरत से तकती है। तकना जो है वो है एक तरह से इंतजार जो है, किताबों का इंतजार। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। ऐसे अनेक पाठक आपको मिलेंगे, विशेष रूप से हमारी पहली वाली पीढ़ी के ऐसे अनेक पाठक मिलेंगे कि जो हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ इस तरह का चिंतन करते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ एक आध अच्छी किताब जो उन्हें प्रभावित करती है, उस किताब को पढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें जो हैं, ये अब कहीं ना कहीं लुप्त होने के कगार पर है, ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये जो पंक्ति है कि महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। संध्या के समय हर कोई व्यक्ति इस तरह से अपने मन के अनुरूप कि उसे रुचि होती थी, अभिरुचि के अनुरूप वह किताब कोई ना कोई 2-4 पन्ने हो, 10 पन्ने हो, पढ़ लेता था। लेकिन अब अक्सर ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सारा हमारा समय कहा जाता है। फिर हमारा ये सारा समय जो है, गुलजार कहते हैं, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। संगणक क्रांति हो गई, सारे विश्व एक तरह से, पूरा विश्व एक तरह से संपर्क की दृष्टि से मायाजाल पूरी तरह से बन गया। लेकिन ऐसे सारी स्थितियों में भी किताबें जो हैं, किताबें एक तरह से हमसे दरकिनार हो गई। और गुलजार जो कहते हैं कि जब से कंप्यूटर आया है, अर्थात ये दूसरा पहलू है कि कंप्यूटर आने से मनुष्य अगर स्वयं को ही उसका आदी बना रहा है, किताबों का तो अस्तित्व उसके जीवन में होना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया है कि एक को ही पूरी तरह से वो सब कुछ मान रहा है, अर्थात वो संगणक को ही सब कुछ मान रहा है। ऐसी उसकी जीवन जीने की एक तरह से जीवन शैली है। तो इस जीवन शैली में कहीं ना कहीं किताबों का अस्तित्व होना चाहिए, जो अब नहीं है। और यही बात जो है गुलजार को आकर्ती है। और इसीलिए वे कहते हैं कि बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की
आदत हो गई है। स्वाभाविक है, नींद में चलना तो मनुष्य के लक्षण है, नींद में चलना तो मनुष्य की आदत आदत हो सकती है। लेकिन गुलजार कह रहे हैं कि ये जो बेचैनी है, ये बेचैनी किताबों ने धारण कर ली है और वे अब नींद में चल रही हैं। नींद में चलने के लिए अभिशप्त क्यों है किताबें? तो इसका मुख्य कारण है, मैं समझता हूं कि पाठकों की जो संख्या है, पाठकों की संख्या का लगातार कम होना, यह कहीं ना कहीं नींद में चलने के लिए एक तरह से किताबों को बाध्य कर रही है। तो स्वाभाविक है, नींद में चलना तो एक तरह से किसी मनुष्य पर मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, मानसशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, अगर कोई उसके साथ दुर्घटना घटित हुई है, या मनोविज्ञान भी कहता है कि कोई व्यक्ति बहुत बेचैन है, अधिक बेचैन है, तो उसकी बेचैनी अपने आप नींद में बाहर आती है और वह चलने लगता है। तो यही गुलजार के साथ गुलजार अपनी कविता में या नज्म में व्यक्त कर रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। लेकिन यहाँ नींद में चलने की आदत किसे हो रही है? तो वो किताबों को हो रही है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह से मनुष्य का किताबों से अलग होना, अपने आप को अलग करना, यह अखरने वाली बात इसीलिए गुलजार व्यक्त करते हैं। और वे आगे भी कहते हैं, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधरे उधरे हैं। किताबों में जो एक तरह से सभी रिश्तों को लेकर, सभी संबंधों को लेकर एक तरह से बातें होती थी, वे एक तरह से हमें सीख भी उसके द्वारा मिलती थी कि रिश्तों को या संबंधों को किस तरह से दृढ़ किया जाता है, किस तरह से रिश्तों को बनाए रखा जाता है। ये जो सीख है, ये कहीं ना कहीं किताबों के माध्यम से मिलती थी। लेकिन दुर्भाग्य से किताबें ही हमारे जीवन में नहीं है, तो स्वाभाविक ये कहीं ना कहीं अनायास रूप से देखा जा सकता है कि सारे जो रिश्ते हैं वो भी उसी तरह से उधरे उधरे हैं, अर्थात रिश्तों की हालत भी ऐसे ही बन गई है। इसका मुख्य कारण है गुलजार की दृष्टि से कि किताबों का हमारे जीवन से अलग होना। और इसीलिए हालांकि ये किताबें स्वयं अलग नहीं हो रही हैं, हम मनुष्य के रूप में हमने ही अपनी आपाधापी में, हमने ही अपनी भागदौड़ में, कितना कुछ पाने की होड़ में एक तरह से किताबों से अपने आप को दूर किया है, किताबों को अपने आप से अलग किया है। तो वो सारी बातें जो है कहीं ना कहीं किताबों की एक तरह से मन की पीड़ा ही गुलजार स्वयं महसूस कर रहे हैं, और उस पीड़ा को वे व्यक्त करते हुए कहते हैं, कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। स्वाभाविक है कि इस तरह की यह सारी जो चीजें हैं कि कोई भी पृष्ठ पलटा जाए तो किताबों की उसमें वेदना छिपी हुई है। कौन सी वेदना है? तो पाठक न मिलने की वेदना है, पाठक उसके पास न आने की वेदना है। तो यह सिसकी उस तरह की सिसकी है, उसमें इतने सारे लफ्ज हैं, उस किताब में इतने सारे उसके अर्थ हैं, उन लफ्जों के अर्थ हैं, बावजूद इसके वे वैसे की वैसे ही पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, अब जिन पर कोई मानी नहीं उगते। वे सारे के सारे किताबें कैसी हैं? तो वे सारे शब्द कैसे हैं? तो एक तरह से जो पत्ते विहीन एक हाथ कोई वृक्ष होता है, कोई पेड़ होता है, और उसका जो टुंड होता है वह जिस तरह से लगता है, वे अल्फाज अर्थात वे शब्द भी उसी तरह से लगते हैं कि जिन पर अब कोई भी अर्थ नहीं है। क्योंकि अर्थ इसलिए नहीं है, अर्थ कौन लगाता है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई भी भाषा जो होती है उसके महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं वह होता है ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। लेकिन अर्थबोध जो है, यह अर्थबोध मानसिक प्रतीति है, और मानसिक प्रतीति होने के कारण पाठक जो है वह स्वयं मानसिक प्रतीति करता है। किसी वाक्य को पढ़ने के बाद, किसी भाषा को पढ़ने के बाद उसे अर्थबोध होता है। इसका मतलब क्या है? तो उसे अर्थबोध होता है, उस शब्द का अर्थबोध होता है, मानसिक प्रतीति होती है। और यही शायर का दुख है कि वे कहते हैं कि कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं, कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं, जो बिना पत्तों के सूखे टून लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। वह ऐसे के ऐसे ही शब्द हैं, उन्हें कोई नहीं पढ़ रहा है, उनके अर्थों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, उनके अर्थों पर कोई विचार नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में गुलजार आगे भी कहते हैं,
जुबां पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। कोई पृष्ठ अगर मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं और पृष्ठ पढ़ते पढ़ते इस तरह से हमारी एक आदत होती थी कि ऐसे करते हैं और उस पृष्ठ को पलटते हैं, तो उस पृष्ठ को पलटने से जो जायका मिलता था, क्योंकि ऐसे उंगली करके उस पृष्ठ को पलटा जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका एक जायका होता था, उसका एक स्वाद होता था। शायर कहता है कि अब ये सारी चीजें बदल गई हैं। क्यों? जुबां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, सफा मने पृष्ठ, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है, क्योंकि संगणक आ गया, उसे माउस हाथ में आते ही बस एक क्लिक करना है, सारी चीजें खुल जाती हैं। मतलब ये जो संवेदना है, ये बहुत ही गहरे स्तर पर संवेदना जो है गुलजार ने महसूस की है और बहुत ही बारीकी से इसे चित्रित किया है, या यूं कहें कि शब्दबद्ध किया है। तो ये कोई संवेदनशील, अति संवेदनशील शायर ही इस तरह से इस अनुभव को, इस अनुभूति को लिख सकता है। और इसीलिए गुलजार स्वयं कहते हैं कि जुबां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। किताबों से जो जाति राब्ता था वो अब कट गया है। हर एक का अपना एक जाति राब्ता था। मतलब घर में भी व्यक्ति जब रहता था तो उसके आसपास किताबें ही होती थी। कहीं मान लीजिए कि अलमारी में किताब पड़ी हुई है या मेज पर किताब पड़ी हुई है, या जब वो सोने जा रहा है तो वहां उसके सिरहाने ही वहां किताब पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति होती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो सारा माहौल जो है वो बदल गया है कि उसका जो जाति राब्ता था, अर्थात जो उसका पर्सनल एक तरह से संबंध था, एक वहां भी किताबों के साथ एक संबंध हुआ करता था, व्यक्तित्व का संबंध हुआ करता था, लेकिन वो मनुष्य का अब लगातार कट गया है। कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कोई किताब ऐसे पढ़ रहे हैं, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं और पता नहीं कब नींद लग गई, बस किताब ऐसे की वैसे ही सीने पर पड़ी हुई है। तो ये जो धारणा है, यह अनुभव या इस तरह के जो दृश्य है वो आजकल लुप्त हो गए हैं। और इसीलिए गुलजार कहते हैं कि ये सारी जो व्यक्तिगत संवेदना है, ये व्यक्तिगत संवेदना एक तरह से अब नष्ट हो गई है। और इसीलिए इस संवेदना को बचाए रखने के लिए हमारे जीवन में मूलतः किताबों का बहुत बड़ा अस्तित्व होता है और वह अस्तित्व बहुत मायने रखता है। और इसीलिए गुलजार जी ने कहा कि किताबों से जो जाति राब्ता था वो अब कट गया है। कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। कुछ किताबें, दो चार किताबें ऐसी इकट्ठा है और किसी ग्रंथालय से आप ले जा रहे हैं तो गोदी में ले जाकर ये सारी चीजें देखते थे। और विशेष रूप से हम लोग 70 या 80 के दशक की जो फिल्में हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो छात्र महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, वे सारे के सारे एक तरह से अपने हाथ में किताबें, उनके मोटी मोटी किताबें उनके हाथ में हुआ करती थी। दुर्भाग्य से इस सोशल मीडिया के दौर में ये सारी चीजें बदल गई हैं, ये अनुभव बदल गए हैं और अब वो बात नहीं रही। तो बात बहुत सामान्य बन गई है कि किताबें हाथ से छूट गई हैं, कि जो अनुभव गुलजार बता रहे हैं वो तो अब है नहीं, वो तो अब चला गया है एक तरह से। और इसीलिए ना अब गोदी में किताबें हैं, ना कोई इस तरह से पढ़ते पढ़ते कोई सो गया है, ना उसके सीने पर कोई किताब रखी हुई है। तो ये सारी चीजें अब एक तरह से बदल गई हैं। कभी घुटनों को अपनी रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। ऐसे मान लीजिए कि कोई ऐसे ही बैठ गया है और बैठकर इस तरह से घुटनों के बल पर भी कुछ लोग बैठा करते थे और इस तरह से भी कुछ किताबें पढ़ रहे हैं। और इतना सारा एक तरह से किताबों के प्रति जो आत्मीयता है, यह आत्मीयता का भाव जो है, गुलजार कहते हैं कि वर्तमान जो पाठक है उस पाठक के मन में कहीं ना कहीं कम हुआ है। और विशेष रूप से ये एक ऐसी एक पीढ़ी है जिसमें दो पीढ़ियां भी आई हैं। एक वो पीढ़ी है कि जो लगातार ये सारे अनुभव ग्रहण कर चुकी है, और दूसरी वह पीढ़ी है कि जिसे ये सारे अनुभवों से अनभिज्ञ है पूरी तरह से, उसे कोई सरोकार नहीं है इन सारे अनुभवों से। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुलजार कहते हैं कि कभी घुटनों को अपनी रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से।
वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। ये इल्म कौन सा है, वो आनंद कौन सा है? तो गुलजार आगे कहते हैं, ये सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे हुए फूल, महके हुए रुके। किताबों में फूल रखने की एक लंबी परंपरा है। परंपरा कहने की अपेक्षा कहा जा सकता है कि अनेक वर्षों से, और विशेष रूप से मैं फिर से आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा कि 60, 70 और 80 के दशक में अगर आप देखेंगे फिल्मों में, तो ये सारी चीज़ें जो है हम वहाँ महसूस कर सकते हैं। यह अनुभव जो है वहाँ देखा जा सकता है कि किताबों में फूल रखने की एक आदत हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें एक माहौल बनाती हैं, आत्मीयता बनाती हैं, एक सदाशयता बनाती हैं। जो संबंध हुआ करते थे, वो सारे संबंध जो है, गुलजार कहते हैं कि वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, या आगे भी एक आनंद मिलेगा, लेकिन वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे हुए फूल, महके हुए रूखे, किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने जो बनते थे रिश्ते, उनका क्या होगा, वो अब शायद नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि फिर से मैं आपको वो दौर याद दिलाता हूं कि जो हमसे हमारी पहले की पीढ़ी ने जो अनुभव किया है कि महाविद्यालय में दो जो अपरिचित सामने आते हैं, कोई लड़का है, कोई लड़की है मान लीजिए, और उसके हाथों से अगर महाविद्यालय में या किसी विश्वविद्यालय में किताबें उसके हाथों से गिर जाती थी, तो अचानक वहाँ उसके पास कोई नायक है, और नायक उन किताबों को उठाने के बहाने वहाँ आ जाता है और उसकी सहायता करता है। उस बहाने दोनों का आपसी परिचय हो जाता है, नायक नायिका का दोनों का परिचय हो रहा है। ये जो मार्मिकता है, ये दृश्य जो है, ये बहुत ही संवेदनशील, और एक तरह से संबंध किस तरह से बनते हैं, किताबें किस तरह से संबंध, दो व्यक्तियों में संबंध दृढ़ करती थी, ये जो सारी चीजें हैं, ये स्मृतियां हैं, एक तरह से स्मृतियां ही हम कह सकते हैं। ये स्मृतियां गुलजार जी इस पूरी नज्म में भरते हैं। तो निश्चित रूप से ये नज्म एक तरह से हमें सोचने के लिए विवश करती है कि जिस तरह से, जिस अंदाज में हम किताबों से अपने आप को अलग कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और हमारे जीवन में किताबों का महत्व जो है वह अनिवार्य होता है। मंगलेश डबराल अपनी एक कविता में कहते हैं कि बस में या किसी रेल में अब कोई नहीं कहता कि मैंने नागार्जुन को पढ़ा है, मैंने निराला को पढ़ा है। ये जो सारी जो चीजें हैं, कोई कवि, कोई शायर क्यों व्यक्त करता है? तो मुझे लगता है कि इसका कारण यही है कि जिस व्यक्ति के जीवन में किताबों का महत्व नहीं है, वह अगर किताब नहीं पढ़ता है, तो निश्चित रूप से हम एक तरह से पुनः पशुवत बनने की राह पर हैं, ये मानना चाहिए। क्योंकि मूलतः मनुष्य और पशु में जो अंतर निर्माण होता है, वो विचारों के धरातल पर होता है, विचारों के स्तर पर होता है। और विचार कहाँ से आते हैं? तो मुझे लगता है कि विचार, ये सारे जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं हमें किताबें ही हमें इससे रूबरू कराती हैं। किताबों से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, और ये सारे अनुभव हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं। इन सारी चीजों से हम सीख सकते हैं, और इसीलिए किताबों का जो महत्व है हमारे जीवन में, वह अनिवार्य है। और गुलजार जो कि एक शायर हैं, एक गीतकार हैं, और उन्होंने जिस तरह से, जिस अंदाज में यह नज्म लिखी है, तो इसकी मूल प्रेरणा यही है कि वर्तमान दौर में जिस अंदाज में और जिस आपाधापी में, जिस तरह की आपाधापी में हम किताबों से अलग हो रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं गुलजार हमें समझाते हैं कि हमें पुनः किताबों की राह चलनी चाहिए, क्योंकि यह राह ही सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।